हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं और कभी कभी उन डेज की इंपॉर्टेंट थीम्स भी पूछी जाती हैं। अब आपको प्रीवियस डेज और थीम्स नहीं पता होगा, 2023 साल खत्म हो गया है, अब 2024 चल रहा है। मैं जनवरी 2024 की भी डेज और थीम्स डिस्कस करूंगा, बट मेन लेक्चर जो होने वाला है वो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में, जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं, थीम्स हुई हैं, वो मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में बताऊंगा। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, आपको पता होगा पीछे 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती ही आती है। सो अगर आपका एग्जाम फेब में है या मार्च में है तो आपके लिए ये 6 मंथ की याद रखिएगा डेज एंड थीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जैन से जून तक की भी थीम्स 2023 की आप बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैंने जैन से जून तक की भी कवर की हुई है। वो लेक्चर भी आप देख सकते हो अगर आपको और पुरानी भी देखनी हो तो। बट जुलाई से लेकर दिसंबर तक कोर होने वाला है इस बार के एग्जाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये जनवरी मंथ चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी 2024 की भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले है दैट इज वर्ल्ड ब्रेल डे। याद रखिएगा, वर्ल्ड ब्रेल डे अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को। याद रखिए कब सेलिब्रेट किया था, 4 जनवरी। थीम क्या थी इस बार की 2024 की, दैट इज एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। याद रखिए, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो इस बार की थीम थी, आपको थीम याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या था, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम एनआरआई डे भी कहते हैं। ये 9 जैन को सेलिब्रेट किया गया 2024 में। बट मैं आपको बता दूं कि 2015 से गवर्नमेंट ने बोला था हर 2 साल में हम इसको एक बार सेलिब्रेट करेंगे। तो लास्ट ईयर 2023 में ये इंदौर में सेलिब्रेट किया गया था। अब अगले बार ये 2 साल बाद मतलब 2025 में सेलिब्रेट किया गया, इसलिए 2024 में इसका कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको सिर्फ डे बता रहा हूँ, 9 जैन को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी 9 जैन 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए हम 9 जैन को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बट इस बार मैंने बताया ना 2023 में सेलिब्रेट हो चुका है, 2025 में होगा नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे 2024। मैं आपको 2024 का भी जैन का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैन मंथ कुछ डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 15 जैन हो चुका है, तो यहाँ तक कि हम सारे डेज आपको जैन का भी डिस्कस करें, बाकी हम दिसंबर से जुलाई तक का डिस्कस करेंगे। तो 10 जैन को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं और इसका रीजन भी ये है कि पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो नागपुर में हुआ था 10 जैन 2006 में। इसी वजह से फॉर प्रमोटिंग हिंदी ग्लोबली और प्रमोट करने के लिए ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ और इसीलिए हम 10 जैन से ही वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज ग्लोबली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे 2024। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। 12 जैन को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहते हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया 2024 का। कहाँ सेलिब्रेट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेट किया कहाँ से, दैट इज नासिक महाराष्ट्र से। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ सेलिब्रेट किया गया है। ओके, और इस बार की थीम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस बार की जो थीम है वो है माय भारत, ठीक है, विकसित भारत एट द रेट 2047, एम्पावर्ड भारत लेड बाय द यूथ फॉर द यूथ। ठीक है, और अगर इसको अपन इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करें तो याद रखिएगा इसका हिंदी में है, हिंदी में पढ़ लेता हूं क्या है, विकसित भारत एट द रेट 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये इस बार की क्या है, दैट इज इस बार की थीम है 2024 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, तो नेशनल यूथ डे इंपॉर्टेंट है। इस बार प्राइम मिनिस्टर कहाँ सेलिब्रेट किया गया ये नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज इंडियन आर्मी डे 15 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना आपको। एयरफोर्स डे और नेवी डे भी पता होना चाहिए। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नेवी डे 4 दिसंबर को। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस बार नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, बहुत फेमस जगह सेलिब्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद वहाँ पर आए थे नेवी डे को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं हिंट दे रहा हूँ कि नेवी डे इस बार सेलिब्रेट किया गया 8 दिसंबर 2023 में, सॉरी 4 दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र से। कहाँ सेलिब्रेट किया गया, महाराष्ट्र से। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है महाराष्ट्र में कहाँ से एक फोर्ट है वहाँ सेलिब्रेट किया गया था, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज नेशनल स्टार्टअप डे 2024, 16 जैन को सेलिब्रेट किया जा रहा है
और नेशनल स्टार्टअप डे के लिए एक 2 दिन का प्रोग्राम भी रखा गया है जो कि जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। 16 और 17 जैन को वो प्रोग्राम भी होगा। और स्टार्टअप डे की बात करूँ तो आपको पता होगा स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 16 जैन 2016 में, ओके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने 2021 में 2021 में बोला है 16 जैन को हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसलिए हम 16 जैन को डिक्लेयर करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। तब से नेशनल स्टार्टअप डे 16 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो ये तो जनवरी मंथ का जो अभी तक हो चुका है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम आते हैं मेन अपनी चीज़ में, जो मैंने बताया था दिसंबर से लेके जुलाई तक की हम सारे डेज और थीम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिसंबर मंथ की जो 2023 में इंपॉर्टेंट डेज और थीम है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे 2023 थीम थी लेट्स कम्युनिटीज लीड, और हम सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को ये, ठीक है। नेक्स्ट था इंडियन नेवी डे। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया गया, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था, थीम थी ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेडीनेस एंड मिशन एक्कम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट था वर्ल्ड सॉइल डे 2023 सेलिब्रेट किया था 5 दिसंबर को, थीम थी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ओके। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाणा दिवस, ओके। याद रखिएगा डेथ एनिवर्सरी ऑफ B.R. अम्बेडकर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट किया था 6 दिसंबर को। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो अपने B.R. अम्बेडकर है, ओके, उनकी डेथ कब हुई थी, 6 दिसंबर, ईयर मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2023, थीम है फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, इस बार की थीम थी 2023 की, और 10 दिसंबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार बर्थ एनिवर्सरी रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसान दिवस, जिसको हम नेशनल फार्मर डे कहते हैं। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है देश के 5th प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। फार्मरों के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया है, इसलिए हम किसान दिवस 23 दिसंबर को उन्हीं के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस डे 2023, ये अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को बर्थडे आता है, इसलिए गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो ये तो सारे दिसंबर का एक और इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज वीर बाल दिवस, ये सेलिब्रेट किया था 26 दिसंबर को, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर मैटर हो गए थे कौन, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ये दोनों कौन थे, ये बेटे थे किनके, 10th गुरु गोविंद सिंह जो थे, याद है गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उनके बेटे थे, इसलिए 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस से सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये थे दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, और इंपॉर्टेंट डेज मैंने बता दिए। अब हम आते हैं नवंबर मंथ में। नवंबर 2023 में क्या इंपॉर्टेंट रहा, नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हैं 10 नवंबर को 2023 में, और थीम थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, यार आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट है वर्ल्ड डायबिटीज डे, थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज केयर, थीम याद रखनी है आपको, और जो सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर 2023 में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वर्ल्ड डायबिटीज डे, ओके। आपको पता होगा चिल्ड्रंस डे भी 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक कंट्री के इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, याद रखिएगा सोशल रिफॉर्मर और रिस्पेक्टेड ट्राइबल लीडर गॉड बिरसा मुंडा जयंती होती है, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज, याद रखिए एक्सेलरेटिंग चेंज जो है इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मेंस डे भी इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स डे आप याद रखते हो 8 मार्च, मेंस डे भी याद रखो 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम थी जीरो मेल सुसाइड, इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर 2023 को सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता होगा इस दिन हम नेशनल लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं, ओके। लॉ डे भी और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी। और ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं मिल्क डे, क्योंकि जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है मिल्क के लिए वर्गीस कुरियन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट मंथ में, दैट इज अक्टूबर मंथ 2023, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट डेज है उसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन, इस बार की थीम थी। इतनी बड़ी थीम है तो आने के चांसेस कम है, बट डे पूछ सकता है आपसे, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे, नॉन वायलेंस सबको पता होगा, गांधी जयंती के दिन, दैट इज 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर किस ईयर में हुआ था, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनिमल डे 2023 सेलिब्रेट करते हैं 4 अक्टूबर को, थीम थी ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ग्रेट स्मॉल सबको प्यार करो, लव देम ऑल, ओके।
नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे पूछ रहा हूँ, नेशनल अपना टीचर्स डे बस नहीं पूछ रहा हूँ। 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि नॉर्मल टीचर्स डे अगर आपसे पूछे तो 5 सितंबर लगाना आंसर, बट वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। बड़ी अच्छी थीम है, द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था, याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्ट डे 2023, 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था, थीम थी टुगेदर फॉर ट्रस्ट, यार टीटी, टुगेदर फॉर ट्रस्ट। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, इस बाकी थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2023, 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी फेल। फेल मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इस बार की थीम थी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एक बहुत फेमस देश के प्रेसिडेंट रहे, उनके नाम पर सेलिब्रेट किया था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वो प्रेसिडेंट का नाम क्या था जिनके नाम पर हम वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। बड़ी इंटरेस्टिंग थीम है, वाटर पर एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी डिसेंट वर्क एंड अ सोशल प्रोटेक्शन। डिसेंट वर्क और सोशल प्रोटेक्शन इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डे, यूएन डे, सबको पता है 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी इक्वालिटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इक्वालिटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, इस बार सेलिब्रेट किया गया 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक, और विजिलेंस पर है तो करप्शन से रिलेटेड ही होगा। थीम थी से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन, से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन। जैसे विजिलेंस वीक इस बार सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नेशनल यूनिटी डे, जिसको आप एकता दिवस भी कहते हैं, आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे हम सेलिब्रेट करते हैं, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ 31 अक्टूबर किस ईयर में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मंथ में आते हैं, सितंबर मंथ में देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। जैसे टीचर्स डे इंपॉर्टेंट है, 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। ओके, इस बार की थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, इस बार की थीम थी। और सबको पता है बर्थ एनिवर्सरी हमारे भारत रत्न होल्डर देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर, टीचर्स का लिटरेसी की बात करते हैं, 8 सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। याद रखिए प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, यहीं तक की थीम आपको याद रखना है, आगे तो आपको नहीं पूछा जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस, अभी आपको मैंने वर्ल्ड हिंदी डे बताया 10 जनवरी, जबकि हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया था 14 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट है नेशनल इंजीनियर्स डे, इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया है। बहुत सारे इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होना चाहिए। थीम थी इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, और किसके नाम पर सेलिब्रेट किया था, सर्वपल्ली किसके नाम पर सेलिब्रेट किया था, विश्वेश्वरैया के नाम पर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया है। इस बार की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, इस बार की थीम थी। ओके, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबको पता है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी टूरिज्म एंड द ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड द ग्रीन इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया था। थीम थी मार्पोल एट 50। मार्पोल एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन है, याद रखिएगा, जो शिप से पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए उसका 50 ईयर हो गए हैं, इसलिए इस बार की थीम थी मार्पोल एट 50 आर कमिटमेंट गोज ऑन। याद रखिए मार्पोल का फुल फॉर्म आप चाहें तो जाके सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको पहले हिंट दे दी है कि शिप से जो वो पोल्यूशन होता है शिप ओशन में, उसके प्रोटेक्शन के लिए मार्पोल ट्रीटी साइन की गई है, उसको 50 साल हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मंथ में, अगस्त मंथ में आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, इसीलिए हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। और स्वदेशी मूवमेंट आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो शायद आपको पता होगा, ये बात नहीं पता है तो मेरे लेक्चर्स देखो जाकर मॉडर्न हिस्ट्री के। नेशनल जैवलिन थ्रो 7 अगस्त 2023 को हम सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा आपको पता होगा, इन्होंने हमको ओलंपिक्स में गोल्ड जिताया है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्राइबल डे, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 2023 भी कह रहे हैं। इसको सेलिब्रेट कब किया था, 9 अगस्त को। थीम क्या थी, थीम थी इंडिजीनियस यूथ एज अ एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी यूथ को रिलेटेड इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, सेलिब्रेट किया था 10 अगस्त को। ओके, वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट किया था 10 अगस्त को। बायोफ्यूल पे
लायन चाहिए, ऐसे याद कर लो। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे अलग है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, जबकि नेशनल यूथ डे 12 जैन को सेलिब्रेट किया था। थीम थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, याद रखिए ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, यही लिख के आएगा और आपको पहचानना होगा कि इस बार की थीम क्या थी। नेक्स्ट वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, थीम था एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023, आपको पता 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट नेशनल स्पेस डे इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त को 2023 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। रीजन ये है, प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया क्योंकि हमारे चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है 23 अगस्त को, इसलिए हम नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी स्पोर्ट्स आर अ एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। याद रखिएगा स्पोर्ट्स बहुत न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे पे। नेक्स्ट आते हैं मंथ जुलाई मंथ में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023, हम पता होगा आपको 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इस बार की थीम थी। और लास्ट जो है दैट इज इंटरनेशनल टाइगर डे, लायन डे याद किया, टाइगर डे भी याद करो, 29 जुलाई को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज, आपने देखोगे पिछले 6 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स मैंने बता दी। क्विक रिवीजन कराया है, जो लोग मेरे पुराने लेक्चर्स देखते हैं उनको पता होगा, ये मैं ऑलरेडी भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, याद कर ली हैं, और जो लोग सोचते थे जैन से जून भी चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जैन से जून भी आप देख सकते हो। ठीक है, बट मेरा मानना है पिछले 8 मंथ की करंट अफेयर स्कोर होती है, इसलिए मैंने अभी पिछले 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स है वो आपको बता दी हैं। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है, ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपकी हेल्प होती है तो आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे भी हमारी हेल्प होती है, ये आप जरूर किया करो, क्योंकि याद रखिएगा आप ऐसा हेल्प करते रहोगे तो हम और भी इनिशिएटिव्स इसमें स्टार्ट करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पे बात कर लेता हूँ हमारी 14 बुकलेट्स की, हैंड रिटन नोट्स की, जनरल स्टडीज़ के हैंड रिटन नोट्स हैं, टोटल 14 बुकलेट्स हैं हैंड रिटन नोट्स के, ये आपको याद रखना है। और ये बुकलेट्स हैंड रिटन है, मैं आपको बता दूं ये सारी कुरियर होके आपके घर में पहुंच सकती हैं अगर आप इन नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो। याद रखिएगा सैंपल आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप सैंपल देख सकते हैं। आप चाहते हैं एप्लीकेशन से सैंपल देखना तो एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ। तो आप नोट्स जो हैं सारे सब्जेक्ट के 14 बुकलेट्स के अगर आप चाहते हो पर्सनली भी देखना तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा। जनरल स्टडीज़ के बेस्ट नोट्स हैं, अगर आप एप्लीकेशन से डाउनलोड करना चाहते हो तो एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे देवाशीष क्लासेस। करंट अफेयर्स की सिर्फ आपको PDF चाहिए, अगेन एप्लीकेशन में विजिट करो, वहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, क्लासेस नोट सब कुछ एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप चाहें तो पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं, नंबर नीचे मेंशन है। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, याद रखिएगा यूपीएससी के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होती है, अदर सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, उस सबके नोट्स हमारे पास हैं, प्री मेन सारे सब्जेक्ट्स के हैं। जनरल स्टडीज़ के चाहिए आपको, अदर स्टेट पीसीएस के लिए चाहिए, आप एक बार कॉन्टैक्ट करिए, आई विल हेल्प यू फॉर एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है जरूर बताइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, याद रखिएगा वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है, कोई दिक्कत आ रही है, कॉन्टैक्ट करिए, नंबर दिया हो, व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर आप कॉल नहीं कर सकते मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा पॉजिटिवली। अगला लेक्चर कौन सा चाहते हो, बहुत दिनों से डिमांड आ रही है स्पोर्ट्स पे करंट क्वेश्चंस पर वीडियोस बनाई जाए, स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स पॉलिटी इन सब पे भी करंट अफेयर्स आने वाली है। तो उसके लिए करना क्या है, अगर वो सब लेक्चर्स आएँ तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो पे कमेंट करने पड़ेंगे, तभी तो वो टॉपिक्स आएंगे। तो डू कमेंट इन आवर वीडियो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, ग्रुप्स में डालिए और इससे हमारी हेल्प ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।